13 जनवरी को एक यूसी नाम का काला कानून लाया गया। परिसर में अंबेडकर मूर्ति के पास हम लोग अन्न जल त्याग करके आमरण जाता है तो हम सड़क पर उतरकर भयानक आंदोलन करेंगे। पहले तो वो जो हमारे समाज का नाम चुराए हैं, दोनों नाम आज़ाद, चंद्रशेखर और रावण, पहले इसको ये भर लोग हैं सबर समाज के लोग, इनकी वजह से जो है कानून तरीके का लकड़ी घुसेड़ लिए हैं और ये यूजीसी बबूर वाली लकड़ी है जो घुस गई है। सवर्ण समाज का कोई भी लड़का अगर दोषी पाया जाएगा तो वो सीधे विद्यालय से, कॉलेज से निकाला जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई। ममता बनर्जी को बहुत अच्छा मानता हूँ, वो जैसे भी सरकार चलाती हो, लेकिन वो एक मुद्दे पे देखती हो कि उसके प्रदेश में हमने देखा है कि ब्राह्मणों को योजनाएं 4 महीने में कोई भी राजनीतिक दल बनाए जाते हैं और सरकार भी बना लेती है। नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय पर स्थित हैं। आप सभी को मालूम है कि इस समय यूजीसी का मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उठा हुआ है। बीच में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो 2012 में यूपीए सरकार में यूजीसी को लेकर लागू हुआ था, वही नियम जो है फिर पुनः लागू रहेगा। ये 19 मार्च को अब हियरिंग फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। लेकिन अब आज 17 तारीख है, तो 17 तारीख की इस मौके पर फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबर समाज के कुछ लोग लगातार जो है फिर आंदोलनरत है, यूजीसी को लेकर ही आंदोलनरत है। हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है और आप लोग इस पर चाहते क्या हैं। तो हम सबसे पहले आइए चलते हैं। आप लगातार देख रहे हैं आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन के बैनर तले यूजीसी का मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से फिर गरमाया हुआ है। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले मुद्दा क्या है, मुद्दा थोड़ा बताएं। जैसे कहा, सभी सवर्ण समाज के लिए जो है 13 जनवरी को एक यूसी नाम का काला कानून लाया गया। इसके खिलाफ अब जो है सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को इसकी अगली सुनवाई है। इसी जागरूकता अभियान के तहत आज दिनांक 17 तारीख से कलेक्ट्रेट परिसर में अंबेडकर मूर्ति के पास हम लोग अन्न जल त्याग करके आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जो भी निर्णय 19 तारीख को जो ऐसा फैसला आएगा, उससे बाद 20 तारीख हम लोग अग्रिम फैसला लेंगे। अभी तो मामला मान लिया सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश ये 19 तारीख में फैसले के बाद ये किसी कारणवश ओबीसी या SC ST समाज के पक्ष में जाता है, तो फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम बहुत ही भयावह होगा, जिसकी कल्पना नहीं करेगा प्रशासन जो है। और आर पार की लड़ाई होगी इस सरकार से और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम नज़र आएगा। जन जन सड़क पे नज़र आएगा, सदन में नज़र आएगा, विधानसभा भवन में नज़र आएगा जो है। अभी आप देख रहे हैं लगातार आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, लगातार वो इस मुद्दे पर गरमाओ कह रहे हैं कि अगर किसी भी कारणवश जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, अगर ये इनके वजह से अगर ये मामला जो है इनके पक्ष में जाता है, सबड़ों के पक्ष में जाता है, तो हम सड़क पर उतरकर भयानक आंदोलन करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो वो जो हमारे समाज का नाम चुराए हैं, दोनों नाम आज़ाद, चंद्रशेखर और रावण, पहले इसको ये वापस कर दें, उसके बाद अपनी जबान खोलें। ब्राह्मण नाम का शब्द लिए हो, पहले वो नाम शब्द वापस कर दो। ये किसी हल्के व्यक्ति का नाम नहीं था, चंद्रशेखर और रावण, ये नाम पहले वो वापस कर दें। उनका यही कहना है कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं सबर समाज के लोग, इनकी वजह से जो है कानून इधर सुधर नहीं हो पाएगा। पूरे देश में हम लोग 43%, 40% से ऊपर हैं सवर्ण समाज, और हर सवर्ण समाज, हर व्यक्ति 20 व्यक्ति को इधर का उधर कर सकता है, ये सभी जानते हैं। इसको हल्के में ना लें सवर्ण समाज को। आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर मान लीजिए जैसे यूजीसी का मुद्दा आया है, यूपीए गवर्नमेंट में लागू हुआ था 2012 में, दोबारा ऐसी इसकी ज़रूरत क्या थी आने के लिए? इसको समाज ये कह रहा है कि इसको आने की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पे सबर समाज कह रहा था कि इसको बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं थी, और लेकिन ये जानबूझकर लाया गया है। और दूसरी तरफ जो है SC ST OBC समाज के लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है सबर समाज के लोग जो है SC ST OBC के बच्चों को ये यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेज में और महाविद्यालयों में आहत करते हैं। इसलिए ये मुद्दा जो है SC ST समाज के लिए और OBC समाज के लिए ये प्राण जीवनी काम कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं? कहीं हम लोग बैठे हैं तो लोग कहते थे कि तमाम तरीके का लकड़ी घुसेड़ लिए हैं और ये यूजीसी बबूर वाली लकड़ी है जो घुस गई है, तो इसको जो है काटते हुए चीरेगी। इसलिए सब यही भलाई में है कि
किसी तरीके से यूजीसी काला कानून वापस ले ले, इसी में भलाई है। दूसरा एक मुद्दा आया है लगातार जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, सबर समाज को लेकर कहीं न कहीं जो है हर मुद्दा उठता रहता है। अब इस समय जो है चल रहा है एक घूसखोर पंडित, पहले आया था, आप देखे थे फिल्म में आई थी, उसके लिए काफ़ी विवाद हुआ। अब जो है दूसरा मुद्दा आ गया है, अभी कल परसों में आप देखे कि दरोगा लिखित परीक्षा में एक मुद्दा आया है, उसमें जो है अवसरवादी को जो है पंडित को अवसरवादी से जोड़ रहे हैं। क्या ये आप जो है जिस तरीके से शिक्षा में, जिससे एग्जामों में, परीक्षाओं में जिस तरीके से काम हो रहा है, क्या ये समाज के लिए उचित है? अब लगातार प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं ब्राह्मण, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसी का मनोबल बढ़ा हुआ है कि लोग घूसखोर पंडित बना रहे हैं। और ईसाई परीक्षा जैसे उसमें जो है ये सवाल किया जा रहा है कि अवसरवादी कौन, ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण न होता, पहली गोली ठाकुर न होते जिन्होंने त्याग किया, पूरा अपने रियासत त्याग किया, अखंड भारत बना। तो स्वर्ण समाज इस समाज के लिए बहुत कुछ दान किया है, इसको हल्के में न लें जो है। अभी जैसे आपने एक कर्मिक अनशन का आगाज़ किया है, मामला तो 19 तारीख का अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। क्या ये जो आपका ये चल रहा है, ये अभी कर्मिक अनशन ये लगातार चलता रहेगा कि बस ये आज ही का दिन चलेगा? नहीं, ये दिन रात 24 घंटा चलेगा। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जैसा फैसला होगा, 20 तारीख उस पर हम लोग अग्रिम निर्णय लेंगे, जैसा रहेगा फैसला। थोड़ा अपना परिचय देगा। मैं आशुतोष उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन। यूजीसी वाले मुद्दे पर आपका क्या कहना है? यूजीसी देखिए एक ऐसा एक गंभीर विषय हो गया है जो देश के सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, आप ये बताइए कि एक शिक्षण संस्थान में हर एक वर्ग के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए कि ये भेदभाव होगा तो ये बड़े पैमाने पे भेदभाव होगा। मतलब कि अगर सवर्ण समाज का कोई भी लड़का अगर दोषी पाया जाएगा तो वो सीधे विद्यालय से, कॉलेज से निकाला जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। यही है तो यूजीसी कानून। अब हम ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा कानून उसमें अगर ये मेंशन कर दिया गया होता कि अगर कोई भी अगर गलती करते हुए कोई झूठा शिकायत पाएगा तो उसको 10 गुना ज़्यादा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाता है, तो हम लोग कोई बात नहीं करते। रही बात दूसरी कि ये ऐसे कानून जो इस समय भाजपा सरकार लेकर आ रही है, ये कहीं ना कहीं देश को कई टुकड़ों में बांटेगी और अपने राजनीतिक लाभ के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए दूसरे समाज को, एक तरफ से ये बोलती है कि जातिवादी पार्टी नहीं है और जाति के नाम पे योजनाएं चलती हैं उत्तर प्रदेश में। जाति के नाम पे पार्टियों के, अगर देखा जाए, मैं सभी पार्टियों की बात करता हूँ, यहाँ पे आयोग बना हुआ है, यहाँ पे मोर्चा बना हुआ है, ओबीसी आयोग का नेता बनता है, SC ST आयोग का नेता बनता है। सवर्ण समाज का कोई नेता आप सुने किसी राजनीतिक पार्टी में है? आपने ये सुना है क्या कि कभी भी सवर्ण आयोग बना हुआ है या फिर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना हुआ है? 2 साल से हम ऑलरेडी, हमारा कार्यक्रम हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। हम कई बार मुख्यमंत्री को भी लेटर भी, डिप्टी CM ने बोला कि हम लोग ब्राह्मण विप्र कल्याण बोर्ड बनाएंगे। 8 महीने पहले हमको एक ब्राह्मण के एक केंद्र में एक नेता मिले थे, नितिन गडकरी से मिलने गया था मैं। उन्होंने बोला कि नहीं, ये बहुत अच्छा विषय है, हम लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि राजनीतिक स्वार्थ में, मैं तो ममता बनर्जी को बहुत अच्छा मानता हूँ, और जैसे भी सरकार चलाती हो, लेकिन वो एक मुद्दे पे देखती हो कि उसके प्रदेश में हमने देखा है कि ब्राह्मणों को योजनाएं का लाभ मिल रहा है, बंगाली ब्राह्मण को। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अच्छी हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ममता बनर्जी को गाली देते हैं, कहते हैं कि घुसपैठिया जो है आ रहे हैं, बंगाल में लगातार घुसपैठ हो रहा है। हमारे लिए घुसपैठिया प्राथमिक मुद्दा नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले हम अपनी समाज की राजनीति की बात करेंगे, फिर हम अपने देश की बात करेंगे। हम अभी भी बोल रहे हैं कि सवर्ण समाज को कि बनावटी जो हिंदू सम्मेलन जो दिखावा के लिए जो कर रही है भाजपा की और आरएसएस के मंच पर ब्राह्मणों को गालियां दी जाने की अब योजनाएं बनाई जा रही है। आगे चल के ये भी हो जाएगा कि अगर SC ST एक्ट अगर लगता है तो फिर ब्राह्मण और ठाकुरों पे लगेगा। आगे चल के अब OBC को कट किया जाएगा कि OBC को, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है और यहाँ पे 43% आबादी है। लेकिन बस एक ये समझ गए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी समझ गई है कि ये लगता है कि सवर्ण समाज सिर्फ भाजपा का कोर वोट है, तो ये सही समय पे जवाब दिया जाएगा। दूसरा हमारा सवाल है
कि अभी आप देखें बाराबंकी में रावण की रैली हुई, उसमें लगातार कहीं न कहीं सवालों को टारगेट किया गया और वहाँ भी एक आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं, तो एक मिनट हमारे मेरा सवाल सुन लीजिए, वो सार्वजनिक मंच से ये बोल रहे हैं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता भी बनाना जानते हैं और कहीं न कहीं उनका ये टारगेट कहीं न कहीं सवालों के ऊपर था। आप जानते हैं क्या कहना कि जहाँ पे शिक्षा का अभाव होगा वहाँ पे ऐसी बातें की जाएगी। आप ये देख लीजिए कि दलित समाज में कोई भी नेता अगर बात करेगा तो वो किसी न किसी समाज को गाली देकर ही नेता बनेगा। वो अपने समाज में शिक्षा की बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा, ज्ञान की बात नहीं करेगा। अगर दलितों को नेता बनना है तो सबसे पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय ठाकुरों को गाली दो या सवर्ण समाज को गाली दो, वो अच्छा नेता बनने की कोशिश करता है। हमारे समाज में एक बात बता दूं कि हमारे पास कोई आरक्षण की लाभ नहीं है। EWS 10% है, हम बोलते हैं उसको भी हटा दीजिए, सबके लिए आर्थिक आधार पर कर दीजिए, सामाजिक आधार पर कर दीजिए, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा विषय होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे धमकियां देने वाले देते रहते हैं, लेकिन समाज का कभी भला कोई भी दलित नेता जो है नहीं कर सकता अपने समाज के लिए। हमारा अंतिम सवाल आपसे है कि EBS को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है हमारा कि आखिर अगर जैसे लगातार अब तो चुनाव है, चुनाव दरमियान ने चल ही रहा है, अगर मान लीजिए जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबड़ ही वोट देते आए, उनका भारतीय जनता पार्टी को बनाती है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी, ब्राह्मणों ने इस पार्टी को खड़ा किया हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये लोग कौन थे? वही तो हम कह रहे हैं, भाजपा का बेस वोटर जो है सबड़ समाज था। अब सबड़ समाज कहीं कहीं रूठा हुआ है। अगर आपकी बार अगर मान लीजिए UGC वाला मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबड़ वोट क्या करेगा, या सबड़ों का जो है मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ पे 4 महीने में कोई भी राजनीतिक दल बनाए जाते हैं और सरकार भी बना लेती है। मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास थर्ड फ्रंट है। हम नहीं सरकार बना पाएंगे, लेकिन हम किसी की सरकार बनने और बिगाड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में हमेशा रहेंगे, और ये हमेशा होगा, और ये 27 में भी होगा। वही तो हम पूछ रहे हैं कि 27 में या 29 में जो चुनाव है, समाज के नेता को लेकर चुनाव करेंगे। हम अपने समाज के हित की जो बात करेगा, जो किसी राजनीतिक दल से ना जुड़ा हो, उसको लेकर हम अपना काम करेंगे। तो क्या है, मान लिया जाए कि हाँ सबड़ समाज के जो है अपनी नई पार्टी बनाएंगे, उसके बने बिल्कुल होना चाहिए। बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे होना भी चाहिए और होगा भी। तो आप देख रहे हैं, ये हमारे साथ आपने देखा कि ये धीरेन्द्र त्रिपाठी जो आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन के बैनर तले UGC का मुद्दा लगातार चल रहा है। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।